हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज वर्मा आप सभी लोगों का स्टडी 81 पर स्वागत करता हूं। आज हम सीखेंगे पास्ट इंडेफिनिट के बारे में। जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है, अब जैसे पिछले वीडियो में हमने पास्ट टेंस के बारे में सीख लिया था, और आज हम सीखेंगे अब पास्ट टेंस के 4 रूप होते हैं, 4 रूपों के बारे में। अब उसमें से हमारा सबसे पहला आता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट को हम सीखेंगे। देखो, इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है? ता होती है, ती होती है, ते होती है। ताती ते इंडेफिनिट की पहचान होती है। और पास्ट की पहचान था, थी, थे होती है। इंडेफिनिट की पहचान ता, ती, ते, और पास्ट की पहचान था, थी, थे ये होती है। और अगर किसी वाक्य के अंत में ता, था, ती, थी या ते थे ये वाक्य मिलते हैं तो होता हमारा पास्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। अगर इनके अतिरिक्त कोई शब्द आ जाएं, अगर इनके अतिरिक्त कोई अन्य शब्द आ जाएं, जैसे या है, ई है, ए है, या फिर आ, ई, ए, ये सारे शब्द आ जाएं तो होता हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। वो क्या होता है? हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसकी सहायक क्रिया क्या होती है? डिड होती है। सहायक क्रिया क्या होती है? डिड होती है। देखो फिर से समझो, पहचान मेन जरूरी क्या है? हमारी पहचान। अगर आप वाक्य बना रहे हो तो उसमें हमको सबसे पहले पहचान करनी होती कि ये किस टेंस का है और इसको किस में बनाना है। अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है तो पूछा जाएगा तो उसको हम किस में बनाएंगे? देखो, अगर अफर्मेटिव का है तो अफर्मेटिव में बनाएंगे, निगेटिव का है तो निगेटिव में बनाएंगे, अगर इंट्रोगेटिव का है तो इंट्रोगेटिव में उसको बनाएंगे। और अफर्मेटिव का फार्मूला दूसरा होता है, निगेटिव का फार्मूला दूसरा होता है, और इंट्रोगेटिव का फार्मूला दूसरा होता है। सारे फार्मूले हमेशा भिन्न भिन्न होते हैं। तो मेन क्या है? पहचान है। मेन क्या है? पहचान है। तो अगर पहचान नहीं पाओगे ये कौन सा टेंस है तो वो वाक्य आप बना नहीं पाओगे। देखो, इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है? ता, था, ती, थी, ते थे। इंडेफिनिट की पहचान, पास्ट इंडेफिनिट की पहचान ता, था। देखो, इंडेफिनिट की पहचान ता है, पास्ट की पहचान था। तो पास्ट इंडेफिनिट की पहचान, अगर वाक्य के अंत में ता, था, ती, थी या ते थे ये वाक्य मिले, या इनके अतिरिक्त या आ जाए, ई आ जाए, ए आ जाए, या फिर आ जाए, ई, ए ये शब्द मिले, आ, ई, ए ये शब्द मिले या ये अक्षर मिले तो होता हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और इसकी सहायक क्रिया डिड होती है। और डिड का यूज निगेटिव से स्टार्ट होता है। जो अफर्मेटिव होता है उसमें डिड का यूज नहीं होता है। अब देखो, जिसे अब इसमें है सबसे पहला हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हमको सब्जेक्ट चूज करना है। सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखना है, फिर आते हैं वर्ब, तो वर्ब को चूज करना। अगर किसी वाक्य के अंत में ता, था या ती, थी या ते थे, या फिर इनके अतिरिक्त ये 6 शब्द मिल जाए, या, ई, ए, आ, ई, ए ये 6 शब्द मिल जाए तो होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और इसमें क्या लगता है? तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाई जाती है। जो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाई जाती हैं। फिर उसके बाद आता ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट इसमें जो हो उसको लिख दो। फिर आता अदर वर्ड। इतना समझ में आया? देखो, सबसे पहले हमको सब्जेक्ट को चूज करना है, फिर वर्ब पहचानने हैं, फिर ऑब्जेक्ट को चूज करना है, फिर अदर वर्ड को चूज करना है। और इसको हम डिटेल से एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं।
जैसे लिखा है शीला ने एक मधुर गीत गाया। शीला ने एक मधुर गीत गाया। तो इसमें हम सबसे पहले सब्जेक्ट को पिक करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, सब्जेक्ट को पिक करेंगे। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, किसके द्वारा कार्य किया जाता है, तो शीला के द्वारा कार्य किया जाता है। तो शीला हमारा क्या है, ये हमारा सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखना है, सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखना है। तो शीला लिख दिए। फिर अब देखो वर्ब क्या है, तो देखो अंत में गाना में या जुड़ा है। तो बताए हैं अगर ता था, ती थी या ते थे, या फिर इनके अतिरिक्त जो 6 अक्षर या आ जाए, ई आ जाए, ए आ जाए, या फिर आ जाए, बड़ी ई आ जाए, या फिर ए आ जाए, आए आ जाए, तो होता हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो देखो इसमें या आ गया, तो ये हमारा कौन सा, पास्ट इंडेफिनिट। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या लगता है, हमारी जो अफर्मेटिव वाक्य होते हैं तो उसमें सेकेंड फॉर्म लगती है। तो गाया की सिंग होती है, गाना की सिंग होती है, उसकी सेकेंड फॉर्म सैंग हो गई। फिर ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, एक मधुर गीत। देखो गीत हमारा नाउन है, गीत हमारा क्या है, नाउन है। मधुर हमारा क्या है, ये एडजेक्टिव है। और एक क्या है, ये हमारा आर्टिकल है। तो इसको अगर आर्टिकल दिया गया है, एडजेक्टिव दिया गया है, फिर नाउन दिया गया है, तो इसमें सबसे पहले हम आर्टिकल की लिखते हैं, फिर एडजेक्टिव की, फिर उसके बाद नाउन की लिखते हैं। फिर देखो एक की ए, मधुर की स्वीट, फिर गीत की सॉन्ग। देखो फिर से समझो, पहले हमको सब्जेक्ट पिक करना है, किसके द्वारा काम किया जाता है। सब्जेक्ट इसमें क्या है, शीला है, क्योंकि शीला के द्वारा ही गीत गाया जाता है। तो शीला हमारा सब्जेक्ट है, तो शीला की शीला लिख दी। अब देखो क्रिया पहचाने, तो क्रिया में पहचानने के लिए देखो जिसमें भी ता था, ती थी, ते थे, या आ, ई, ए, या फिर आ बड़ा आ जाए, बड़ी आ जाए, ए आए आ जाए, तो होता हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो इसमें देखो या आ गया, या आया, तो हमारा पास्ट। तो गाना में या जुड़ा है, तो इसकी सेकेंड फॉर्म हमको चूज करनी। तो गाना की सिंग होती है और सेकेंड फॉर्म सैंग होती है। फिर ऑब्जेक्ट एक मधुर गीत, एक मधुर गीत, तो ए स्वीट सॉन्ग। इस प्रकार इन वाक्य को हम बनाएंगे, शीला सैंग ए स्वीट सॉन्ग। फिर दूसरा टेंस देखो, जैसे दूसरा लिखा है वे तुम्हारी सहायता करते थे, वे तुम्हारी सहायता करते थे। अब देखो पहचानना कैसे है, आप लोगों को हम पहचान बता रहे हैं। देखो पहचानना कैसे कि ये पास्ट इंडेफिनिट है, पहचानना कैसे है कि ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो देखो सबसे पहले अब हम आएंगे क्रिया पे, सबसे पहले क्रिया पे आएंगे। तो क्रिया देखो, क्रिया इसमें क्या, सहायता करना। क्रिया क्या है, सहायता करना। अब देखो सहायता करना में क्या जुड़ा है, करना में ते जुड़ा है और थे आ गया। तो बताए हैं ते पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान, अगर वाक्य के अंत में ता था, ती थी या फिर ते थे आ जाए तो होता है हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो इसमें देखो ते थे आ गया, ते थे आया, तो ये हमारा कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अब देखो पास्ट इंडेफिनिट बनाने के लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट को चूज करते हैं। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, किसके द्वारा काम किया जाता है, तो वे के द्वारा कार्य किया जाता है। तो वे हमारा सब्जेक्ट हो गया, तो इसकी क्या होती है, दे होती है, तो दे लिख दो। वे की क्या होती है, दे होती है, दे लिख दो। फिर अब देखो अब आती है वर्ब। तो वर्ब इसमें क्या है, तो वर्ब किसी भी शब्द में ता, ती, ते या फिर आ, ई, ए या आ, ई, ए ये सारे अक्षर जुड़े हों वही होते हमारे वर्ब होती हैं, वही हमारा वर्ब होती। तो देखो सहायता करना में
ते जुड़ा है, तो ये हमारी क्या है, सहायता करना की, तो ये हमारी क्रिया है, वर्ब होती है। तो सहायता करना की हेल्प हो गई, सहायता करना की हेल्प हो गई, और इसमें ईडी जोड़ दिए, सेकेंड फॉर्म हो गई हमारी, हेल्प्ड, सेकेंड फॉर्म हो गई। फिर अब ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, तुम्हारी, ऑब्जेक्ट क्या है, तुम्हारी, तो तुम्हारी के यू। इस प्रकार हम इसको बनाएंगे, इस तरह के वाक्य को। देखो फिर से समझ लो, पहले सब्जेक्ट पिक करना है, तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, दे हैं, वे हैं, वे हैं, तो वे की दे, वे की होती है दे। फिर क्रिया को पिक करना है, तो किसी भी वाक्य के अंत में या जिसमें जिस शब्द में ता था, ती थी, ते थे जुड़े हों, या फिर या ई ए या आ ई ए जुड़े हों, वही होती हमारी क्रिया। तो देखो सहायता करना में ते जुड़ा है, सहायता करना में ते जुड़ा है, तो ये हो गई हमारी क्रिया। तो सहायता करना की हेल्प होती है, और क्रिया की सेकेंड फॉर्म हमको लगानी है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो सहायता करना की हेल्प हो गई, और सेकेंड फॉर्म क्या होती है, हेल्प्ड होती है, तो हेल्प्ड लगा दो। फिर आता है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट किसकी सहायता कर रहा है, तो तुम्हारी सहायता कर रहा है, तो तुम्हारी हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, तुम्हारी के यू। इस प्रकार इसको, इस तरह के वाक्य को हम बनाएंगे। फिर अगला आता है निगेटिव। निगेटिव देखो, निगेटिव में हमको क्या करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखना है, फिर हेल्पिंग वर्ब को लिखना है, फिर नॉट लगाना है, फिर वर्ब लगाना है। अब जब निगेटिव आ गया तो इसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म नहीं लगाना है, क्योंकि हमने इसमें हेल्पिंग वर्ब चूज की है। तो वर्ब को लिखना, फिर ऑब्जेक्ट को, फिर अदर वर्ड को लिखना है। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, जैसे सबसे पहले हमको सब्जेक्ट को चूज करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट को चूज करना है जिसके द्वारा कार्य किया जाता है। फिर हेल्पिंग वर्ब, तो जानते हैं इसमें क्या होती है, डिड होती है, हेल्पिंग वर्ब डिड होती है, तो डिड को चूज कर दो। फिर उसके बाद नहीं, देखो नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक, अगर नहीं शब्द जुड़ जाए तो उसमें हम नॉट का यूज करते हैं, तो नॉट का यूज कर दो। फिर अब वर्ब, तो वर्ब को पहचानने के लिए हमने बताया है, अगर किसी वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे, या फिर आ ई ए आए, आ ई ए आए, वही होती हमारी वर्ब होती है, वर्ब को लिख दो। फिर आता हमारा ऑब्जेक्ट, तो क्या करता है, जिसका सेंस क्या से निकलता है, तो ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट को लिख दो। फिर आता अदर वर्ड, जो अदर वर्ड बचे हों उनको लिख दो। अब आओ हम इनको एग्जाम्पल के जरिए से समझते हैं। जैसे लिखा है, मोहन ने कल पतंग नहीं उड़ाई, मोहन ने कल पतंग नहीं उड़ाई। तो देखो किसके द्वारा कार्य किया जाता है, सबसे पहले ये पिक करो आप लोग, किसके द्वारा कार्य किया जाता है, काम किसके द्वारा किया जाता है, तो मोहन के द्वारा काम किया जाता है। और कौन सा काम किया जाता है, पतंग उड़ाने का, कौन सा काम किया जाता है, पतंग उड़ाने का। तो मोहन के द्वारा काम किया जाता है, तो ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट को पहले चूज करो, तो मोहन के मोहन। फिर आता है हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, इसमें डिड लगती है, डिड को लगाओ। फिर नहीं के लिए जब फोर्थ में नॉट लिखा तो आप लोग भी नॉट लगा दो, नॉट। फिर अब देखो क्रिया, तो क्रिया पहचाननी है, तो देखो किसी भी वाक्य के अंत में या किसी भी वाक्य के शब्द में जिसमें ता था, ती थी, ते थे, या फिर आ ई ए, देखो उड़ाना में ई जुड़ा है, उड़ाना में ई जुड़ा है, तो ये हमारी क्या है, क्रिया है, ये क्या है, क्रिया है। तो उड़ाना की फ्लाई। फिर क्या उड़ाता है, तो पतंग, तो पतंग हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट हो गया। फिर अब जो बचा वो हमारे अदर वर्ड हो गया, तो कल बच गया, ये हमारा क्या है, अदर वर्ड हो गया। इस प्रकार इसको हम बनाएंगे।
देखो फिर से समझो, मोहन ने कल पतंग नहीं उड़ाई, तो कार्य किसके द्वारा किया जाता है? मोहन के द्वारा कार्य किया जाता है। तो मोहन ये हमारा हो गया सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट को चूज कर दो। अब क्रिया आती है, तो क्रिया को पहचानने के लिए हमने आपको बताया था, अगर किसी वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे, या फिर आ ई ए या आ ई ए, ये सारे शब्द जुड़े मिलते हैं, अक्षर जुड़े मिलते हैं, तो होती है हमारी क्रिया। तो देखो उड़ाना में ई जुड़ा है, उड़ाना में ई जुड़ा है, तो ये हमारी क्या है? क्रिया है। ये हमारी क्या है? क्रिया है। तो क्रिया की लिखना, पहले सब्जेक्ट को चूज करना है, फिर सूत्र में हेल्पिंग वर्ब लगा है, हेल्पिंग वर्ब को चूज करना है, डिड, फिर नॉट लगा है नहीं के लिए, तो नॉट का यूज कर दो, फिर क्रिया लिखनी है, क्रिया इसमें उड़ाना है, तो उड़ाना की फ्लाई, फिर अब ऑब्जेक्ट लिखना, तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या है? अब पतंग, क्योंकि क्या उड़ाई? तो पतंग, पतंग हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को लिख दो, फिर जो बचेगा वो हमारा अदर वर्ड में आएगा, तो अदर वर्ड क्या है? कल, तो कल की यस्टरडे, तो मोहन डिड नॉट फ्लाई काइट यस्टरडे। इस प्रकार इसको हम बनाएंगे। फिर अगला देखो अगला है, रुचि ने अपने लवर को घर पर नहीं बुलाया, रुचि ने अपने लवर को घर पर नहीं बुलाया, तो देखो सब्जेक्ट पहले चूज करना है, तो सब्जेक्ट इसमें क्या है? आप लोग पहले हिंदी का सेंस निकाल लो, इसमें हमको सब चीज चूज कर लेना है। जैसे रुचि हमारा क्या है? ये किसके द्वारा कार्य किया जाता है? तो रुचि के द्वारा, तो रुचि हमारा क्या है? ये हमारा सब्जेक्ट है, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। फिर वर्ब को पता लगाना है, तो किसी भी वाक्य में आ ई ए या ता था, ती थी, ते थे, ये सारे अक्षर जुड़े मिलते हैं, वो होती है वर्ब। तो देखो बुलाना में या जुड़ा है, तो ये हमारी क्या है? वर्ब, तो ये वर्ब हो गए। फिर ऑब्जेक्ट चूज करना है, तो ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? घर पर, ये हमारा क्या है? ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को चूज कर लो। फिर अदर वर्ड जो बचते हैं उनको चूज करना है, तो अपने लवर को, तो अपने लवर को ये हमारा अदर वर्ड हो जाएगा। तो अब हम इसको इंग्लिश में बनाएंगे। तो पहले सब्जेक्ट आता है, तो सब्जेक्ट क्या है? रुचि है, तो रुचि की रुचि लिख दिए। फिर आता है हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब हम जानते हैं डिड लगाना है। फिर नहीं के लिए नॉट का यूज करना, क्योंकि सूत्र में भी नॉट का प्रयोग किया गया। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब भी पहचान गए, बुलाना हमारा क्या है? वर्ब है, क्योंकि इसी में यह शब्द जुड़ा, तो कॉल। फिर ऑब्जेक्ट क्या है? घर पर, घर पर, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो एट होम, एट होम, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। फिर आता है अदर वर्ड, तो जो बच गया वही हमारा अदर वर्ड है, तो को की, टू, अपने लवर की, तो हर लवर। इस प्रकार वाक्य को बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, फिर वर्ब को सिलेक्ट करना है, फिर ऑब्जेक्ट को, फिर अदर वर्ड को सिलेक्ट करना है। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है? रुचि है, तो रुचि को। फिर हेल्पिंग वर्ब हमारा डिड लगा है, तो डिड को लिख दो। हेल्पिंग वर्ब हमारा डिड लगता है, तो डिड लिख दे। फिर नॉट, नहीं के लिए हम नॉट का यूज कर दिए, क्योंकि ये सूत्र में भी लगा है, सूत्र में भी लगा है, नॉट का यूज कर दिए। फिर आता है क्रिया, तो क्रिया इसमें क्या है? क्योंकि बुलाना में या जुड़ा है, तो ये हमारी क्रिया हो गई, तो कॉल। फिर ऑब्जेक्ट क्या है? घर पर, घर पर, तो एट होम। फिर अदर वर्ड क्या है? अपने लवर को, तो टू हर लवर, ये हो गया हमारा अदर वर्ड। सब्जेक्ट रुचि, डिड हमारी सहायक क्रिया, नॉट ये हमारा नहीं के लिए हमने जो यूज किया, कॉल हमारी क्रिया, एट होम ऑब्जेक्ट, टू हर लवर ये अदर वर्ड।
इस प्रकार के वाक्य को हिंदी से इंग्लिश में बनाएंगे। इतना समझ में आया। फिर अगला देखो हमारा आता है फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव में आपको करना कुछ नहीं है। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव में करना कुछ, जो हेल्पिंग वर्ब बीच में लिखते थे उसको सबसे पहले लिखना है। जो हेल्पिंग वर्ब बीच में लिखते थे उसको क्या कर देना है, हमको सबसे पहले लिखना है। उसको सबसे पहले लिखना है। तो सबसे पहले लिख के बनाओ। देखो जैसे पहले हमको क्या करना है, पहले सूत्र समझ लो, जो फार्मूला होता उसको समझना बहुत जरूरी है। तो पहले हमको हेल्पिंग वर्ब लिखना है। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव के बारे में बता रहे हैं। पहले हेल्पिंग वर्ब लिखना है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट को लिखना है, फिर उसके बाद वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ब, फिर अंत में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगाना। पहले हेल्पिंग वर्ब को चूज करना है। हेल्पिंग वर्ब सिर्फ इसमें एक ही लगती है, वो भी कौन से, डिड। तो डिड को चूज कर लो। फिर सब्जेक्ट को पिक करना है। अगर सब्जेक्ट हमारा चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सभी में हमारा डिड हेल्पिंग वर्ब लगती है। सब्जेक्ट को चूज कर लिए, फिर वर्ब को चूज करना है। वर्ब को चूज करना है। फिर हमारा आता ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट को चूज करना है। फिर आता अदर वर्ड, तो अदर वर्ड जो बचे हों उनको चूज करना है। फिर आता हमारा क्वेश्चन मार्क का चिन्ह आखिरी में लगा देते हैं। अदर वर्ड के बाद क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा देते हैं। अगर अदर वर्ड नहीं है, अगर अदर वर्ड नहीं है तो हम ऑब्जेक्ट के बाद ही क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा देते हैं। आओ हम इसको एग्जाम्पल के जरिए से समझते हैं। जिससे लिखा, क्या राधा विद्यालय में गीत गाती थी। क्या राधा विद्यालय में गीत गाती थी। तो देखो सबसे पहले हमको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब लिखने। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या होती है, डिड होती है, तो उसको हम पिक कर देंगे, उसको हम लिख देंगे। फिर आता है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, तो किसके द्वारा काम किया जाता है, गीत गाने का काम कौन करता है, तो राधा करती है। तो राधा हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। फिर अब वर्ब आना है। तो बताए हैं कि अगर किसी भी शब्द में ता था, ती थी, ते थे, या आ ई ए, या आ ई ए, ये सारे अक्षर जुड़े मिलते हैं तो होती है हमारी वर्ब। तो देखो इसमें किसमें ती थी जुड़ा है, तो गाना में ती थी जुड़ा है, गाना में ती थी जुड़ा है, तो यही हमारी क्या है, वर्ब है। तो गाना की सिंग होती है, सिंग को पिक कर दिए। फिर आता ऑब्जेक्ट, क्या गाते हैं, गीत, क्या गाते हैं, गीत, तो ए सॉन्ग। फिर अदर वर्ड, तो कहाँ पर गाते हैं, विद्यालय में, तो इन द स्कूल, तो ये हमारा अदर वर्ड हो गया। फिर अंत में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। तो देखो, डिड राधा सिंग ए सॉन्ग इन द स्कूल, इस प्रकार इसको हम बनाएंगे। आप लोग फिर से दोबारा समझ लो। जिसे क्या राधा विद्यालय में गीत गाती थी। देखो सबसे पहले हमको हेल्पिंग वर्ब लिखना है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, पास्ट इंडेफिनिट की डिड होती है, तो डिड को लिख दिए। फिर आना है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट पिक करना है। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, तो सब्जेक्ट किसके द्वारा कार्य किया जाता है, राधा के द्वारा। तो राधा हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, तो राधा की राधा लिख दी। फिर वर्ब क्या है, तो गाना गाती थी, तो ये हमारी वर्ब है, तो गाती के सिंग लिख दिए। फिर ऑब्जेक्ट क्या है, गीत है, गीत ऑब्जेक्ट है, क्योंकि क्या गाती थी, तो गीत गाती थी, तो ए सॉन्ग ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अदर वर्ड क्या बचा, विद्यालय में, तो विद्यालय में कि इन द स्कूल, फिर क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। फिर अगला सेंटेंस देख लो, क्या अमन ने कल खट्टे संतरे खाए थे। क्या अमन ने कल खट्टे संतरे खाए थे। तो देखो सबसे पहले हमको क्या लिखना है, क्या हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डिड होती है,
तो डिड को पिक कर दो। फिर सब्जेक्ट को चूज करना है, तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, किसके द्वारा काम किया जाता है खाने का, वो अमन के द्वारा काम किया जाता है। तो अमन क्या है, सब्जेक्ट है, तो अमन को लिख दो। फिर आता है वर्ब, तो देखो इसमें खाना में ए जुड़ा है, खाना में ए जुड़ा है, तो यही हमारी हो गई वर्ब, यही हो गई वर्ब। आप लोगों को बताए हैं, शुरुआत से बता रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट। अगर किसी वाक्य के अंत में ता था ती थी ते थे या फिर या आ जाए, ये आ जाए या फिर ई आ जाए, तो होते हैं हमारा पास्ट इंडेफिनिट। तो देखो खाना में ए आ गया, खाना में ए आया, तो ये हमारा कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट। तो खाना की ईट, ये हमारी वर्ब हो गई। फिर ऑब्जेक्ट को पिक करना है, क्या खाते हैं, तो खट्टे संतरे, तो खट्टे संतरे की ये होगा हमारा ऑब्जेक्ट। फिर अदर वर्ड क्या बचा है, कल, अदर वर्ड क्या बचा है, कल, तो ये हमारा हो गया अदर वर्ड। फिर अंत में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा देना है। देखो फिर से समझ लो, देखो पहले हमको हेल्पिंग वर्ब पिक करना है, तो हेल्पिंग वर्ब सभी में एक लगती है, डिड, हेल्पिंग वर्ब हो गई। फिर सब्जेक्ट को पिक करना है, जिसके द्वारा काम किया जाता है, तो काम किसके द्वारा किया जाता है, अमन के द्वारा काम किया जाता है, तो अमन सब्जेक्ट हो गया, अमन क्या हो गया, सब्जेक्ट। फिर क्रिया कौन सी है, तो खाना में ए जुड़ा है, तो ये हो गई हमारी क्रिया, तो खाना की ईट। फिर ऑब्जेक्ट क्या है, क्या खाते हैं, खट्टे संतरे, तो खट्टे संतरे की सावर ऑरेंज, सावर ऑरेंज। फिर अदर वर्ड क्या बचा, कल बचा, तो कल की यस्टरडे। क्या अमन ने कल खट्टे संतरे खाए थे, तो डिड अमन ईट श्योर ऑरेंज यस्टरडे। अंत में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगाना है। इतना समझ में आया। फिर अगला देखो, फिर आता है हमारा सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देखो, सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हमको क्वेश्चन वर्ड को पिक करना है। क्या पिक करना है, अगर वाक्य के बीच में, अगर वाक्य के बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड आता है, अगर वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आता है, तो होता है हमारा सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, और उसी जो क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है, तो उसकी स्पेलिंग हम सबसे पहले बनाते हैं, उसकी स्पेलिंग हम सबसे पहले बनाते हैं। तो उसकी स्पेलिंग सबसे पहले बना दो, उसकी स्पेलिंग सबसे पहले बनाना है। फिर आता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब तो जानते हो, डिड होती है। फिर सब्जेक्ट को पिक करना है, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड को पिक करना है, फिर क्वेश्चन मार्क का चिन्ह पिक करना है। इतना यह काम करना है। देखो सबसे पहले हमको जो क्वेश्चन वर्ड आएगा उसको पिक करना है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड को पिक करना है। देखो जैसे तुम कल लखनऊ क्यों गए थे, तुम कल लखनऊ क्यों गए थे, तो अब इसमें देखो कोई क्वेश्चन वर्ड है, तो जो क्यों है ये हमारा क्या है, एक प्रश्नवाचक शब्द है, ये हमारा एक प्रश्नवाचक शब्द है। तो इसकी स्पेलिंग सबसे पहले बनानी, तो क्योंकि वाई होती है, वाई लिख दो, वाई लिख दी। फिर क्या आता है हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या लगती है, डिड लगती है, डिड लगा दो। फिर आता है सब्जेक्ट, किसके द्वारा काम किया जाता है, तो तुम के द्वारा कार्य किया जाता है, तुम के द्वारा कार्य किया जाता है, तो ये हमारा होगा सब्जेक्ट, तो तुम की यू। अब वर्ब पता करने, तो बताए हैं कि अगर किसी वाक्य के अंत में ता था ती थी ते थे या फिर या आ जाए, ई आ जाए, ए आ जाए, तो देखो इसमें किसमें ए जुड़ा है, तो जाना में ए जुड़ा है या गए में ए जुड़ा है, तो ये हमारी क्या वर्ब हो गई। तो जाना की तो गो होती है, जाना की गो होती है। अब ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, लखनऊ, कहाँ को जाता है, तो लखनऊ, तो टू लखनऊ, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया।
फिर अदर वर्ड क्या है, क्या बचा इसमें, कल, तो कल की यस्टरडे, फिर अंत में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। इस प्रकार इसको हम बनाएंगे। देखो फिर से समझ लो, पहले जो क्वेश्चन वर्ड आएगा उसको पिक करना है। तो क्वेश्चन वर्ड इसमें क्या आया, क्यों आ गया, तो उसको सबसे पहले लिखना है। तो क्योंकि पहले हमने वाई लिख दिया। फिर आता है हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब को लिख दो। फिर आता है सब्जेक्ट, जिसके द्वारा काम करते हैं, तो सब्जेक्ट की इसमें क्या है, तुम, क्योंकि इसी के द्वारा काम किया जाता है, तो ये होगा हमारा सब्जेक्ट। फिर आता है वर्ब, तो इसमें ए जुड़ा है, तो यही होता हमारा वर्ब, तो जाना कि गो। फिर ऑब्जेक्ट क्या है, कहाँ जाते हैं, लखनऊ को, तो टू लखनऊ हो गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। फिर अदर वर्ड क्या है, कल, तो कल की यस्टरडे, अंत में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। तो व्हाई डिड यू गो टू लखनऊ यस्टरडे, इस प्रकार हम इसको बनाएंगे। फिर अगला देखो, जैसे तुम्हारा भाई कल कहाँ गया था, तुम्हारा भाई कल कहाँ गया था, तो सबसे पहले हम मेन चीज पिक करेंगे क्वेश्चन वर्ड पर। देखेंगे कोई क्वेश्चन वर्ड तो नहीं आया, प्रश्नवाचक शब्द तो नहीं आया। तो इसमें देखो कोई प्रश्नवाचक शब्द आया, तो जो कहाँ है ये हमारा क्या है, एक प्रश्नवाचक शब्द है। कहाँ है तो हमारा क्या है, प्रश्नवाचक शब्द है। तो इसकी स्पेलिंग सबसे पहले बनाने हैं, इसकी स्पेलिंग सबसे पहले बनाने हैं। तो कहाँ की वेयर होती है, तो वेयर लिख दी। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड। फिर आना सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, तुम्हारा भाई, क्योंकि कार्य किसके द्वारा पूरा किया जाता है, तुम्हारे भाई के द्वारा, तो तुम्हारा भाई, योर ब्रदर, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। फिर आना है वर्ब, तो वर्ब इसमें क्या है, अब देखो शुरुआत से बताते चले आ रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट में कि अगर वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे, या फिर या, ई, ए, ये अच्छा जुड़े मिलते हैं किसी शब्द में, तो होता हमारा पास्ट इंडेफिनिट है। तो देखो जाना में या जुड़ा है, तो गया हो गया, तो ये हो गई हमारी वर्ब, तो वर्ब की लिख दो। फिर आता अदर वर्ड, अब देखो इसमें कहीं ऑब्जेक्ट है इसमें, तो ऑब्जेक्ट इसमें कहीं पर भी नहीं। फिर आता अदर वर्ड, तो अदर वर्ड क्या बचा, कल, तो कल की यस्टरडे, फिर क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। देखो फिर से एक बार समझो, पहले हमको क्वेश्चन वर्ड को पिक करना है, तो क्वेश्चन वर्ड इसमें कहाँ है, तो कहाँ की वेयर। फिर सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब, तो डिड को पिक करो। हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, डिड लगती है, तो डिड लगा दिए। फिर आता है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, तुम्हारा भाई, क्योंकि कार्य इसी के द्वारा किया जाता है, जाने का कार्य इसी के द्वारा किया जाता है। तुम्हारा भाई हमारा सब्जेक्ट हो गया, तो योर ब्रदर हो गया। फिर आता है हमारा वर्ब, तो वर्ब इसमें क्या है, गया, क्योंकि जाना में या जुड़ा है, तो यह हो गई हमारी वर्ब, तो गया की गो। फिर ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं, ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है। फिर अदर वर्ड इसमें है, तो अदर वर्ड क्या है, कल है, तो कल की यस्टरडे, अंत में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। तो वेयर डिड योर ब्रदर गो यस्टरडे, इस प्रकार हम वाक्य बनाएंगे। फिर अगला देखो, इतना समझ में आया कि नहीं। फिर अगला देखो, राम किसे बुलाता था, राम किसे बुलाता था। देखो अब इसमें भी क्या है, हमारा क्वेश्चन वर्ड को पिक करना है। सबसे पहले राम किसे बुलाता है, तो क्वेश्चन वर्ड इसमें क्या है, किसे है, तो किसे की होम होती है। फिर हेल्पिंग वर्ब डिड लगती है। फिर सब्जेक्ट किसके द्वारा काम किया जाता है, तो राम के द्वारा, तो राम हमारा क्या है, सब्जेक्ट, तो राम को लिख दो। फिर क्रिया क्या है, अब देखो ता था इसमें आ गया, तो यह हो गई हमारी क्रिया, यही हमारी क्रिया है, तो अंत में क्रिया के लिख दो काल। अब इसमें देखो कोई ऑब्जेक्ट है नहीं है, अदर वर्ड है नहीं है। अब इस
फिर अंत में हम क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा दें। फिर से समझ लो आप लोग, जैसे राम किसे बुलाता था, तो पहले क्वेश्चन वर्ड को पिक करना है। तो क्वेश्चन वर्ड इसमें क्या है, किसे, तो किसे की होम। फिर हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है इसमें, डिड, तो डिड लगा दो। फिर सब्जेक्ट आता है, तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, किसके द्वारा कार्य किया जाता है, राम के द्वारा, तो राम हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, तो राम के लिख दो। फिर आता है वर्ब, तो वर्ब इसमें क्या है, बुलाता था, क्योंकि बुलाना में ता था जुड़ा है। तो वाक बताए हैं, वाक के अंत में जिसमें ता था, ती थी, ते थे, या आ ई ए ये सारे अक्षर जुड़े मिलते हैं, वही होती हमारी वर्ब। देखो बुलाना में ता जुड़ा है, तो ये होती है हमारी वर्ब। तो वर्ब की, बुलाना की काल। फिर इसमें ऑब्जेक्ट है नहीं, अदर वर्ड है नहीं, तो क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा दो। तो होम डिड राम काल, इसको इस प्रकार बनाएंगे। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें, कमेंट करें। अगर अच्छा लगता हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करें। अगर कोई गलती हो रही हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि यहाँ पे गलती है, तो मैं उसको और सुधार लूँ। थैंक यू सो मच।